हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द इंग्लिश विनर्स आर्मी। कैसे हो आप सब लोग। हमारी प्रीवियस वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 8 अ गेम ऑफ चांस के क्वेश्चन एंड आंसर डिस्कस किए हैं फ्रेंड्स। और आज के इस सेशन में हम देखेंगे पोएम नंबर 8 जिसका नाम है वोकेशन। स्टार्ट करते हैं अपनी पोएम को। ऑन योर वे टू स्कूल और मार्केट यू सी मैनी पीपल एट वर्क। अपने स्कूल के रास्ते में जब तुम जाते हो तो तुमने कई सारे लोगों को देखा होगा काम करते हुए। इन पेयर्स डिस्कस व्हाट यू हैव नोटिस। तो फिर जब तुमने उनको देखा है तो तुमने उनमें क्या चीज़ ऐसी है जो तुमने नोटिस की है। देन रीड दिस पोएम, और उसके बाद तुम इस पोएम को पढ़ो। यू मे रीड इट अलाउड विद अ पार्टनर इफ़ यू लाइक। और तुम इस पोएम को बहुत ही ज़्यादा लाउडली पढ़ो अपने किसी पार्टनर के साथ। पार्टनर यहाँ पे अपने जो तुम्हारे क्लास का कोई क्लासमेट है या तुम्हारा कोई फ्रेंड है उसके साथ तुम इसको ज़ोर से पढ़ो अगर तुम चाहो तो फ्रेंड्स, वोकेशन होता है प्रोफेशन। कोई भी काम हम करते हैं, जैसे कोई टीचर है वो बच्चों को पढ़ाती है तो जो टीचिंग है वो उसका प्रोफेशन है। और जो डॉक्टर होते हैं पेशेंट को ट्रीट करते हैं, उनको मेडिसिन्स देते हैं, तो डॉक्टर्स का वो प्रोफेशन होता है। तो ऐसे ही वोकेशन होता है प्रोफेशन जो हम कोई काम करते हैं। तो हम अब स्टार्ट करते हैं अपनी पोएम को। व्हेन द गोंग साउंड्स 10 इन द मॉर्निंग एंड आई वॉक टू द स्कूल बाय आवर लेन। तो जब 10 बजे गोंग बजता है यानी रिंग बजती है, क्लॉक की रिंग बजती है ज़ोरों से सुबह सुबह, तो मैं स्कूल के लिए निकल जाता हूँ अपना रास्ता पकड़ कर। लेन होता है यानी रास्ता पकड़ के चलना या रास्ते पर चलना। हमें अगर मतलब ऑफिस जाना है तो हम उस लेन पर जाते हैं, उस रास्ते से जाते हैं। स्कूल जाना होता है तो हम उस लेन से जाते हैं, तो वो है यहाँ पे। एवरी डे आई मेट दी हॉकर क्राइंग बैंगल्स क्रिस्टल बैंगल्स। तो जब भी मैं सुबह स्कूल जा रहा होता हूँ तो मुझे एक हॉकर यानी मतलब रेडी वाला या फेरी वाला हम कह सकते हैं, जो अपनी रेडी के ऊपर सामान रखता है, जो वो बेचता है उस सामान को वो रखता है, चाहे वो फ्रूट्स हॉकर हो या फिर वो मतलब अपना कोई चूड़ियाँ वगैरह बेचता हो, किसी भी चीज़ का तो हॉकर होता है रेडी वाला या फेरी वाला। तो मैं रोज़ सुबह देखता हूँ हॉकर को जो ज़ोर से चिल्लाता है, चूड़ियाँ ले लो चूड़ियाँ, क्रिस्टल की चूड़ियाँ। देयर इज़ नथिंग टू हरी हिम ऑन, देयर इज़ नो रोड ही मस्ट टेक, नो प्लेस ही मस्ट गो टू, नो टाइम व्हेन ही मस्ट कम होम। तो वहाँ पे उसको कोई किसी भी चीज़ की कोई जल्दी नहीं होती है, वो जो चाहे वो रोड पे जा सकता है। अगर उसका मन नहीं है तो वो किसी रोड पे नहीं जाएगा, उसके लिए कोई कंपलसरी नहीं होता है। और मतलब किसी भी प्लेस पे वो जा सकता है, उसके लिए कोई फ़िक्स नहीं है कि उसको इस जगह पे डेली जाना ही जाना है। एंड कोई टाइम नहीं है उसका घर वापस आने का, वो चाहे जितने मर्जी बजे घर वापस आ सकता है। आई विश आई वर अ हॉकर स्पेंडिंग माई डे इन द रोड क्राइंग बैंगल्स क्रिस्टल बैंगल्स। तो वो देख के ना मैं ख्वाहिश करता हूँ कि काश मैं ना एक फेरी वाला या एक रेडी वाला होता, पूरा दिन अपना रोड पे बिताता, ज़ोर ज़ोर से चिल्लाता चूड़ियाँ ले लो चूड़ियाँ, क्रिस्टल की चूड़ियाँ। हमारा नेक्स्ट पैराग्राफ है। व्हेन एट 4 इन द आफ्टरनून आई कम बैक फ्रॉम द स्कूल। तो शाम को 4 बजे जब मैं वापस घर आता हूँ स्कूल से, जब मेरी छुट्टी हो जाती है, आई कैन सी थ्रू द गेट ऑफ दैट हाउस द गार्डनर डिगिंग द ग्राउंड। तो फिर गेट मतलब जो फ्रेंड्स डोर होती है ना, वो तो होती है हमारे घर के दरवाजे, रूम्स के डोर, हमारी हॉल का डोर, और जो पूरे घर का एक मेन गेट होता है ना जो पूरे घर को कवर्ड कर देता है, उसको बोलते हैं हम गेट। और मतलब हम उसको फाटक कह लेते हैं, गेट कह लेते हैं, वो गेट होता है। और जो हमारे रूम्स के ये होते हैं ना दरवाजे, इनको हम डोर कहते हैं। जो मेन गेट होता है उसको हम डोर नहीं कहते, उसको हम गेट बोलते हैं। तो वहाँ से ना वो एक गार्डनर को देखता है जो कि ग्राउंड में डिगिंग कर रहा होता है, वहाँ पे मतलब गड्ढा खोद रहा होता है। ही डज वॉट ही लाइक्स विद हिज स्पेड, he soil his clothes with dust, nobody takes him to task if he gets baked in the sun or get wet। तो वो क्या देखता है बच्चा कि वहाँ पे गार्डनर होता है जो ग्राउंड में डिगिंग करा होता है, और वो सिर्फ वही चीज़ें करता है जो उसको पसंद है। अपने कपड़े वो मिट्टी में गंदे कर लेता है और कोई भी उसको डांटता नहीं है, कोई उसको फटकार नहीं लगाता है कि तुमने अपने कपड़े गंदे क्यों किए। और वो चिलचिलाती धूप में अपने आप को गर्म कर लेता है और पसीने से लथपथ हो जाता है, बिल्कुल भीग जाता है। भरी धूप में वो ग्राउंड में गड्ढा खोद रहा होता है, गार्डनिंग कर रहा होता है, लेकिन कोई भी उसको डांट नहीं रहा होता है। आई विश आई वर अ गार्डनर डिगिंग अवे एट द गार्डन विद नो बडी टू स्टॉप मी फ्रॉम डिगिंग। तो फिर मैं विश करता हूँ कि काश मैं एक गार्डनर होता, तो मैं जहाँ मर्जी मेरा मन करता मैं वहाँ गड्ढे खोदता, जो मर्जी करता, और कोई भी मुझे यूँ डिगिंग करने से रोक नहीं सकता था। जस्ट एज इट गेट्स डार्क इन द इवनिंग एंड माई मदर सेंड मी टू बेड। तो जब अंधेरा हो जाता है, रात हो जाती है, तो मेरी मम्मी क्या करती है, मुझे बिस्तर पर जाके लिटा देती है। आई कैन सी थ्रू माई ओपन विंडो विद वॉचमैन वॉकिंग अप एंड डाउन। तो अपने रूम की विंडो से मैं देखता हूँ जो वॉचमैन होता है वो आगे पीछे घूम रहा होता है।
The lane is dark and lonely, and the street lamp stands like a giant with one red eye in its head. तो जो रास्ता होता है जहाँ पे वो चल रहा होता है वो बहुत ही ज़्यादा अंधेरा होता है वहाँ पे, और बहुत ही सुनसान रास्ता होता है जहाँ पे वो वॉचमैन चल रहा होता है। और जो स्ट्रीट यानी जो सड़क होती है, और जो स्ट्रीट लैम्प होते हैं ना, स्ट्रीट पे लैम्प्स लगे होते हैं रात के टाइम पे, तो वो ना बिल्कुल ऐसे लग रहे होते हैं जैसे कोई विशाल वानर है, एक भयानक सा राक्षस है जिसकी सिर्फ एक ही आँख है, लाल आँख है, ऐसे लग रहे होते हैं वो स्ट्रीट लैम्प्स। और द वॉचमैन स्विंग्स हिज lanterns एंड वॉक विद हिज शैडो एट हिज साइड एंड नेवर वंस गोज टू बेड इन हिज लाइफ। तो जो वॉचमैन होता है उसके हाथ में जो लालटेन होती है वो उसको स्विंग करते हुए चलता है अपनी शैडो के साथ साथ, और वो मतलब कि आगे पीछे घूम रहा होता है, और शायद ना वो कभी भी अपनी लाइफ में रात को नहीं सोया होता है। तो ये देख के मैं विश करता हूँ, आई विश आई वर अ वॉचमैन वॉकिंग द स्ट्रीट ऑल नाइट चेजिंग द शैडोज़ विद माई लालटेन। तो मैं ये सब देख के विश करता हूँ कि काश मैं एक वॉचमैन होता, पूरी रात मैं सड़क पे आगे पीछे घूमता अपनी लालटेन के साथ, जिसमें कि मेरे साथ साथ मेरी परछाई भी चल रही होती और मैं कभी भी नहीं सोता। फ्रेंड्स, ये थी हमारी पोएम जिसके पोइट है रविंद्रनाथ टैगोर। उन्होंने एक ये प्यारी सी पोएम वोकेशन हमें दी है जिसमें अलग अलग प्रोफेशंस, हॉकर्स हो गया, गार्डनर हो गया और वॉचमैन हो गया, इन प्रोफेशंस के बारे में बताया। और एक छोटा बच्चा जिसको भी इतनी नॉलेज नहीं होती कि एजुकेशन की हमारी लाइफ में मतलब क्या वैल्यू है, अगर हम पढ़ के किसी अच्छी पोस्ट पे लग जाएंगे, वो छोटा है, उसको स्कूल जाना पसंद नहीं होता, ये जो एक शेड्यूल, एक स्ट्रिक्ट रूल्स बनाए हुए हैं उसके फैमिली की तरफ से, उसके स्कूल की तरफ से, वो उसको पसंद नहीं आते हैं। इसीलिए जब वो रास्ते में अपने घर से स्कूल से घर जा रहा होता है तो वो इन हॉकर्स को, गार्डनर्स को जब देखता है तो उसको लगता है इनकी लाइफ कितनी अच्छी है। तो ये बहुत ही प्यारी सी पोएम है। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। हम अपने नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए फ्रेंड्स, स्टे सेफ एंड स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।